किश्तवाड़ में जोर शोर से बहस चल रही है कि किश्तवाड़ में लोगों को बिजली फ्री दी जाए। पिछले कुछ हफ्तों से इस पे लगातार नौजवान तबका बात कर रहा है। हालांकि जो मेन प्रोटेस्ट था उसमें उतनी पार्टिसिपेशन नहीं हुई लोगों की जितनी तवक्का थी। चंद नौजवान लोग निकले, लेकिन कम से कम अगर निकले तो बात तो चल पड़ी। बात चल पड़ी कि किश्तवाड़ में कई पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहे हैं, तबाही मची है, पोल्यूशन है, लोग बीमार हैं। यहाँ का वाटर टेबल गायब हो चुका है, लोगों को घरों में पीने के लिए पानी नहीं है। जो पानी भी दस्तयाब है तो अल्लाह बेहतर ही जाने कि उसमें क्या क्या है। उसकी वजह से भी लोग बीमार हो रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्या जो बिजली है वो फ्री दी जानी चाहिए और कितनी दी जानी चाहिए, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त जो बिजली मुफ्त की डिमांड की जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि कितनी मुफ्त बिजली दी जाए और वो मुफ्त बिजली किस तरह से दी जाए। मैं इसमें एक चीज बता दूं कि इसमें जो डिफरेंट लॉजिक्स सामने आ रहे हैं वो ये है कि अगर बिजली फ्री दी जाती है तो कितनी दी जाएगी। जिस तरह से राशन का स्केल फ्री में दिया गया, 3 किलो, 5 किलो, 80 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन को कोविड में भी दिया गया, कोविड के बाद भी दिया गया, लेकिन एक स्केल से दी गई है। क्या इसी तरह से भी बिजली को किसी स्केल के तर्ज पर फ्री दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन इन टोटलिटी बिजली फ्री नहीं दी जा सकती है। उसकी वजूहत ये है कि एक शख्स है जिसका 1 या 2 कमरे हैं, वो हद से हद, देखिए फिर बिजली चली गई। मैं बिजली की बात कर रहा था तो बिजली चली गई, लेकिन मैं इस वीडियो को जारी रख रहा हूं क्योंकि जो बल्ब है, थोड़ा सा इन्वर्टर का बल्ब है, वो चल पड़ा और रोशनी आ रही है इस वीडियो में। एक शख्स है, उसका पावर कंजप्शन जो है वो 100 से 200 यूनिट है या उसके 300 यूनिट है। आमतौर पर अगर हम गरीब घर की बात करेंगे, जिसके घर में तो फ्रिज भी नहीं है, जिसके घर में टीवी भी नहीं है, जिसके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी नहीं है, उसकी पावर कंजप्शन जो है वो 250 से 300 यूनिट हो सकती है पर मंथ हो। उसके मुकाबले में एक 4 मंजिला स्टोरी जिसमें मल्टीपल कमरे हैं, अटैच बाथरूम है हर कमरे के साथ, और हर बाथरूम में गीजर है, उसके बाद सेंट्रली हॉट एंड कोल्ड एसी चल रहा है, फिर बात की जाए कि उसका हीटर भी चल रहा है, इंडक्शन भी चल रहा है, घर में ओवन भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में मिक्सर ग्राइंडर भी चल रहा है, फ्रिज भी बड़े बड़े चल रहे हैं, एक नहीं दो दो फ्रिज है, किसी के यहाँ फ्रीजर भी है। तो पावर कंजप्शन जो है वो किसी की 2000, किसी की 3000 यूनिट है। या अगर हम देखें किसी के घर में मल्टीपल किराएदार है, जिस तरह से यहाँ पर भी 20-20, 25-25 किराएदार है। अगर मैं देखूं, एक बार मेरे फाजिल दोस्त जेई ने एक ही घर से 28 हीटर्स निकाले थे, यानी कि वो डबल करके थे, 14 डबल हीटर थे और बाकी भी कुछ बॉयलर्स वगैरह निकाले थे। ये 5-6 साल पुरानी बात है। तो अगर वैसा ही देखा जाए तो उस घर के पावर की कंजप्शन जो है वो 5000 यूनिट से मंथली कम नहीं होंगे। तो क्या आप एक शख्स को 5000 यूनिट फ्री बिजली देंगे? उसके मुकाबले में एक गरीब शख्स जिसकी एवरेज कंजप्शन पर मंथ जो है वो 300 यूनिट होगी, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, जो मिडिल क्लास फैमिली होगी वो 600 यूनिट बिजली यूज़ करेगी। तो वो यूनिट बिजली का किस से काउंट किया जाएगा? वो यूनिट स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ही काउंट किए जा सकते हैं, वरना किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि किसके घर में कितनी कंजप्शन है। और उसमें जाहिर से तौर से बात है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा फायदा उठाएंगे, उसके बरक्स जो गरीब इंसान है उसको थोड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन उसको जो है वो बढ़ चढ़ कर बयान किया जाएगा कि हमने गरीब को मुफ्त बिजली दी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि स्मार्ट मीटर जो है वो कब तक लगते हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। वो वादा कब पूरा होता है, क्योंकि वो फाइल जो है वो एलजी के पास गई थी और उस पर एक डिस्कशन चली थी। अब फाइल गई थी कि नहीं गई थी उसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, लेकिन डिस्कशन चली थी। लेकिन जवाब मिला कि आप ये 200 यूनिट जो है वो किस तरह से फ्री देंगे। फिर बात आई वहां पर पैमाना क्या होगा, यानी कि जो मेजरमेंट है वो कैसे होगी। वो बताया गया है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें बिजली की मॉडर्नाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटी गवर्नमेंट को फंड्स दे रही है, वो तभी आएंगी जब वो प्रोजेक्ट जो स्मार्ट मीटर्स का है वो वहां ऑन ग्राउंड अप्लाई होगा। क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को बचाना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन को डिसिप्लिन करना भी है। क्योंकि आज के दौर में जिस मुल्क के पास एनर्जी हो, एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, क्योंकि पावर जनरेशन से ही इंडस्ट्रियल हब्स चलते हैं और इंडस्ट्रियल हब्स में पावर ना होने की वजह से कई घंटों तक कटेलमेंट होती है। और इन स्मार्ट मीटर्स के लगाने के साथ ही वो पावर कंजप्शन जो है वो कम होगी, लोग डिसिप्लिन होंगे। क्योंकि आज तक जैसे मैंने बताया कि हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे, ग्रीजर ऑन होता था, 24 घंटे ऑन होता था, हमारा जो है वो बॉयलर हम रात को लगाते थे, हीटर जो है वो हम कॉयल वाला लगाते थे, आईएसआई मार्क नहीं लगाते थे। अब क्योंकि जब मीटर दौड़ रहा है तो हमारी जिंदगी भी जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक दे रही है कि इस मीटर को कैसे जो है वो ब्रेक दी जाए। तो उसके चीज़ें कुछ मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने वो चीज़ें बयान की थी कि किस तरह से हम बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा तब्दील करना है। यानी कि जिस कमरे में हम बैठे हैं उधरी बिजली जले तो दूसरों में ना जले, तो उससे भी काम आएगी। जहाँ 10 बल्ब हम जलाते थे वहाँ 2 से भी काफ़ी हो सकता है। जहाँ हम रेड बल्ब जलाते हैं वहाँ अब एलईडी लाइट जले जिसकी 5 या 6 वाट कंजप्शन होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किश्तवाड़ में बिजली की मुफ्त की बात चल रही है। मैं कोई किसी के अगेंस्ट नहीं हूं कि बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल बताना चाहता हूं और इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि कितनी मुफ्त बिजली। अगर बाकी जगह पर 200 यूनिट मुफ्त दी जाएगी, हम डिमांड करेंगे कि किश्तवाड़ में 400 यूनिट मुफ्त दी जाए बिजली, 300 यूनिट मुफ्त दी जाए बिजली। या हम ये डिमांड करेंगे कि जिसकी कंजप्शन 500 यूनिट हो उसको 200 यूनिट फ्री दिए जाए, जिसकी 1000 हो उसको 300 यूनिट फ्री दी जाए, जिसको 1500 यूनिट कंजप्शन होगी उसको 400 यूनिट फ्री दिए जाए। यानी जितनी कंजप्शन हर एडिशनल जो 500 के यूनिट्स की कंजप्शन पर 100 यूनिट जो है वो मुफ्त मिलने चाहिए, ये हम डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। मैं इसके साथ नहीं हूँ, मेरे जो ख्यालात हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। शायद कुछ लोग इससे इत्तेफाक करें या ना करें। तो हम थोड़ा 5-5 हजार यूनिट किसी घर को फ्री देंगे। हमें इसमें से कुछ ऐसे भी लोग चुनने होंगे जो किराया नहीं दे सकते, जिसमें विडोज है, जिसमें ऑर्फन्स है, जिसमें वो गरीब तबका है जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि मैं बात बता दूं, विडोज भी 2 किस्म की होती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की विडो है, दूसरी एक अनएम्प्लॉयड की विडो है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की विडो कल को खुदा न खास्ता उसके हस्बैंड की जब मौत होती है तो उसके बदले उसको पेंशन मिलती है, एसआरओ मिलती है। लेकिन हालांकि अब वो पेंशन भी ख़त्म हो चुकी है। हम चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन जो है वो रिस्टोर की जाए। काफ़ी लोग जो बुज़ुर्ग हैं इस वक्त, उनके लिए पेंशन एक सहारा होती है। लेकिन जब पेंशन ख़त्म की गई तो वो लोग किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि आजकल औलाद पे भी नहीं भरोसा है। यानी कि आज जो ओल्ड एज होम्स यहाँ पर है, हर डिस्ट्रिक्ट में खोले गए। हालांकि यहाँ पर जो खोला गया था बाकी जगह पर खोले गए थे, सरकार ने बड़े रिबन काटे थे, लेकिन आज भी उनको पैसे नहीं दिए गए हैं। उन लोगों को दुकानदारों के बिल देने हैं। वो एक अलग डिबेट है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो उसमें अनएम्प्लॉयड की भी एक विडो है, तो उसको कहाँ से पैसा आएगा। तो उसके लिए मुफ्त अगर होगी
400 यूनिट, 300 यूनिट, 250 यूनिट, वो चलेगा भी। तो इस तरह के केसेस को देखें, वहां पर जो है वो कोशिश करें कि उनको अगर फ्री भी मिलेगी, लेकिन एक शख्स जो ₹1,00,000 तनख्वाह लेता है, 80,000 तनख्वाह लेता है, आप उसको कितनी मुफ्त बिजली दोगे? ये भी एक सोचने की बात है, और किस स्केल पर दोगे। मैं चाहूंगा कि लोग इस पे कमेंट करें। जो पावर प्रोजेक्ट से उनसे जो प्रोडक्शन हो रही है, वो बिजली मुफ्त देने के लिए नहीं दी जा सकती है। सारी जो पैसा वहां से आता है उसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे लगाना चाहिए। हमें ये डिमांड करनी चाहिए किश्तवाड़ के लोगों को। मैं चाहता हूं यहाँ के स्कूल्स अच्छे बने, यहाँ के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस अच्छे बने, यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां वो अच्छी बने, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अच्छा हो जाए, यहाँ पर आसपास के इलाकों में जंगल लगाए जाए। जिन जंगलों को जलाया जा रहा है, रोज लकड़ी काटी जा रही है, उसके लिए पैसा मांगा जाए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए पैसा मांगा जाए। ये नहीं कि मेरे घर में आसिम नायक को जो है वो दे दो पैसे, आप तो बिजली मुफ्त दे दो, चाहे वो फिर 10,000 यूनिट, 5,000 यूनिट जलाए। जो प्रोजेक्ट में हमें हिस्सा ढूंढना चाहिए। 1% बता रहे हैं कि आप नए प्रोजेक्टों में देंगे, हम चाहते हैं कि वो 3 या 5% दिया जाए, और वो डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड में दिया जाए, जिसको खर्चने की पावर यहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को होनी चाहिए। जो सीएसआर के प्रोजेक्ट से यहां पर स्टेडियम बनने चाहिए, यहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए, यहां पर जो बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम दी जानी चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स के लोग हैं उनको स्पॉन्सर्ड करने चाहिए बच्चे, वो सबसे बड़ा इनाम है। फ्री बिजली जो है वो हम जलाएंगे, इनडिसिप्लिन रहेंगे, जहां बटन बंद करना है वहां खुला रखेंगे, 10-10 बल्ब घरों में जलाएंगे, और फिर फ्री बिजली ढूंढेंगे, टोटल फ्री बिजली ढूंढेंगे। तो मैं चाहूंगा कि लोग इस पर कमेंट करें और अपने व्यूज रखें। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि कितनी बिजली फ्री होनी चाहिए और कितनी दे सकेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि एग्रीमेंट है 5 किलोमीटर तक मुफ्त बिजली। दिखाइए कहाँ है वो एग्रीमेंट की कॉपी। मुझे भी 20 साल हुए उसको ढूंढते हुए, कहीं तो नहीं मिली। गई तो गई, वो कहाँ आसमान निगल गया या जमीन खा गई। तो मैं इस वीडियो के जरिए तमाम लोगों को, चाहे वो यूटी के लोग हैं, चाहे वो किश्तवाड़ के लोग हैं, ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि हमें जो है वो डिसिप्लिन होने की जरूरत है। फिर हमें मुफ्त बिजली ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 200 या 300 यूनिट हमें बिजली मुफ्त दी जाती है, तो फिर उसके बाद जो जो अच्छे अच्छे घर हैं उनके यहाँ पर 600 या 700 यूनिट बिजली कंजप्शन होगी, तो बाकी बिल दिया जा सकता है। लेकिन टोटली हम बोलेंगे कि बिजली की बिल को माफ किया जाए, वो चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।